या पंचशील बोलो, अष्टशील बोलो, 10 शील का मैं दान करती हूँ, दान करता हूं। दूसरी बात कौन से? दान करता हूं, दान करती। तीसरी बात भावना करती, भावना करता हूं, यानी साधना करता हूं, साधना करती हूं। ये 3 बातें जिसके जीवन में है तो ये समझ लेना वो बुद्धिस्ट है। अपने बाल बच्चे को भी सिखाओ, 1-1, 2-2 रुपए उसके हाथ में दो। आप ये समझ लेना कि बुद्धिस्ट होने के लिए 3 बातें जीवन में होना चाहिए। पंचशील का पालन करो, दान करो और साधना करो। पंचशील के पालन करने से आपका कायावाची जो भोजन होगा शिष्ट तरीके से लीजिएगा। भगवान बुद्ध कहते कि भोजन सबसे बड़ा रोग है। क्या है सबसे बड़ा रोग? इस रोग को अगर जिसने मिटा दिया, भोजन करे बगैर नया ज्ञान भी पैदा नहीं होगा। उपासिका करेंगे वो हमारे उपोषक संघ में शामिल होंगे तो वो लोगों को प्रेरित करेंगे, आगे ऐसा काम करेंगे। तो आज के अवसर पर बुद्ध जयंती त्रिगुण पावन करके आप सभी को मंगल कामनाएं। अभी शांत चित्त से भोजन को ग्रहण कीजिए। आज बुद्ध जयंती के अवसर पर मैंने जो आप लोगों को उपदेश दिया, आपने उपदेश का आत्मसात किया। और एक बात, शिशु रोग विशेषज्ञ है, किसी बच्चे को लेकर कोई समस्या होगी तो डॉक्टर साहब से चेकअप करा सकते। हमारी रंगारी मैडम का हर साल 7 नवंबर को विशेष शिविर होगा। ऐसा नहीं करूंगा आपके साथ में। तो भूख सबसे बड़ा रोग है, इसको मिटाना चाहिए। और बिना भोजन करे ज्ञान भी पैदा नहीं होगा, तो ज्ञान पैदा करो। 3 बातें जीवन में, बुद्धिस्ट बनने के लिए 3 बातें जीवन में होना चाहिए। शील, दान, हाँ। तो भगवान ने कुछ नहीं बोले। आनंद ने, भगवान ने कहा कि जा आनंद, उनको थोड़ा सा प्रवचन करे। आनंद गए, प्रवचन किया, कुछ बदले, कुछ नहीं बदले, बहुत अच्छा बोले। हम सबकी एक जिम्मेदारी होना चाहिए कि ऐसे लोगों को समाज में लाना चाहिए। तो अगर वो रास्ता भटक जाएंगे तो आपका पैसा कहीं दूसरी जगह चले जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को राम देता। नमस्कार, जय हिंद। नहीं, आप लोग इस पार आप उधर जी, आज के आयोजन को लेकर बताएंगे। मेरा नाम भिक्खू धम्मतप है। 2570वीं बुद्ध जयंती की देश दुनिया के लोगों को मंगल कामनाएं। आज तपोभूमि राजनांदगांव में आज बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया और सैकड़ों की संख्या में आज बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव को तत्पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। और भगवान बुद्ध का जीवन जो है, आप सोचिए कि एक आपको लगता होगा कि सिद्धार्थ गौतम ने पत्नी को त्यागा है, सिद्धार्थ गौतम ने साम्राज्य महल को त्यागा है, बच्चे को त्यागा है ना, मुकुट को त्यागा होगा, बाल को त्यागा, जो कुछ भी त्यागा। ये सब त्याग बहुत आसान है। आप भी त्याग सकते, आप भी पत्नी को त्याग सकते, बच्चे को त्याग सकते, घर त्याग सकते, महल त्याग सकते, सब। लेकिन सिद्धार्थ गौतम के अगर जीवन को देखेंगे तो वो सबसे बड़ी घटना है कि उन्होंने त्यागा है तो अपने भीतर के अहंकार को त्यागा, लोभ को त्यागा, राग को त्यागा, मोह को त्यागा, मूर्ता को त्यागा, 108 प्रकार की तृष्णाओं को त्यागा। उन्होंने ये देखा कि संसार पे विजय प्राप्त करना, साम्राज्य बनाना बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता है। लेकिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो स्वयं पे विजय प्राप्त करता है वही सबसे बड़ा राजा होता है। और इस संसार में आज 2570 साल बाद बुद्ध जीवित है। इसका कारण ही है कि बुद्ध के उपदेश आज भी प्रासंगिक है, लोकप्रिय है। आज भी बुद्ध के उपदेश ऐसे लगते कि तरोताजा लगते कि बुद्ध ने अभी जस्ट कहा है। अगर बुद्ध काल धर्म नहीं, बुद्ध का धर्म काल धर्म नहीं है, बुद्ध का धर्म एक यथार्थ है, सत्य है। भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी सी बात करी है। जैसे दुनिया में सनातन की जब बात होती है, बुद्ध कहते एस धम्मो सनातनो, जब सनातन की बात होती है तो बुद्ध कहते राग से राग नहीं मिटता है। समझ रहे क्या?
वैर से वैर नहीं मिटता, अवैर से वैर मिटता। अब बताइए, संसार का कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, वे वैर रखकर मिटा के बताए, अवैर से ही मिटेगा। इसी बुद्ध कहते हैं एस धम्मो सनातनो, ये सनातन है, ये अटल सत्य है। बुद्ध की कही गई वाणी अटल सत्य की, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है। तो हम इसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वैर को जीवन में स्थापित ना करें, अवैर अवैर बन जाए, अवैरी बन जाए, मन में निर्मल कोमलता पवित्रता बन जाए, मन में शांति आ जाए। इस संसार की सबसे सुंदर वाणी अगर कही गई तो बुद्ध की वाणी है। बुद्ध की वाणी संसार में सबसे सुंदर वाणी। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, आप देखिए 45 डिग्री का सूर्य तप रहा है, लेकिन बुद्ध के सामने फीका पड़ता है। इस संसार में लाइट ऑफ द एशिया किसको कहा जाता है? सूर्य को भी नहीं कहा जाता, विश्व का ज्योतिपुंज सूर्य को भी नहीं कहते, बुद्ध को विश्व का ज्योतिपुंज कहा जाता, लाइट ऑफ द एशिया कहा जाता है। सबसे बड़ा इस संसार का प्रकाश है तो वो बुद्ध है, जो सूर्य की रोशनी भी बुद्ध की रोशनी के सामने प्रकाश। आज जो कार्यक्रम हो यहाँ हुआ, आज यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से लोग आए हैं, अपने राजनांदगांव जिले, अन्य संयुक्त जिले से लोग बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य से यहाँ पहुंचे हैं। और आज के उपदेश में उपदेश हुआ है और विशेष उपदेश हुआ, परित्राण पाठ किया गया है, सूत्र पठन किया गया है। बस यही है। मेरा नाम भिक्खु धम्मतप है, तपोभूमि राजनांदगांव।